नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास के सोर्स के ही क्रम में, मैंने पिछले भी 2 वीडियो बनाए थे, उसी के अंतर्गत तीसरा वीडियो उसी क्रम में चल रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधनों में ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमने पहले पुरातात्विक ग्रंथों की समीक्षा की, चर्चा की, फिर हमने सिक्कों के बारे में देखा, अभिलेखों के बारे में देखा और जैन और बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखा। आज हम लोग ये देखेंगे कि ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधनों में माने जाते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, किंतु अन्य विषयों पर भी ग्रंथ रचनाएं हुई थी और उनमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संबंधी सामग्री बहुत सारी भरी हुई है और इनमें से ही कुछ ग्रंथ जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। इनमें कुछ कतिपय ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण के इस महान ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सारी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ पाणिनि का अष्टाध्यायी। आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या लिखेंगे 1 वर्ड क्वेश्चन के अंदर? पाणिनि का अष्टाध्यायी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका लेखक चाणक्य था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री भी था। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून और सामाजिक जीवन और बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जो शासन, एक तरह से इसकी जो रचना हुई वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विधि के रूप में उसकी रचना हुई थी, इसीलिए यह एक राजनीति शास्त्र का भी अनुपम ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का भी और इतिहास की दृष्टि से भी मौर्य काल की इसमें बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें, इसका मौलिक विवरण जो हमें प्राप्त हो जाता है। और वैसे जो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो आप लिखेंगे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब इसके बाद में है पतंजलि का महाभाष्य। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ सब के प्रश्न 1-1 नंबर के आपके 1 वर्ड जो है प्रश्न आ सकते हैं कि महाभाष्य किसका था? पतंजलि का, है ना। इसमें भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया है महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और इसके बाद में गार्गी संहिता। इस ग्रंथ से भी शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब इसके अलावा स्वप्न वासवत्ता महाकवि भास के इस नाटक से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। फिर है संगम साहित्य। इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई थी। इसमें हमें द्रविड़ संस्कृति का, आर्य संस्कृति का और दोनों का आपस में समन्वय और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव, मतलब विकसित मिश्रित संस्कृति किस प्रकार से हुई, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और है मालविक अग्निमित्र। अच्छा, महाकवि कालिदास की इस रचना से पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग वंश, शुंग यवन संघर्ष और शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के विनाश का वर्णन प्राप्त हो जाता है। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री रक्षक की कूटनीतिक चालों का अच्छी तरह से विवरण मिल जाता है। अब इसके अलावा है हर्षचरित, महाकवि बाण भट्ट का हर्षचरित, जिससे भी हमें हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। और बाण भट्ट की दूसरी कृति कादम्बिनी से भी तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक झांकी मिल जाती है। इसी तरह से कल्हण की राजतरंगिणी, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण की राजतरंगिणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू कर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास का विवरण हमारे को
प्राप्त हो जाता है। कश्मीर में राजाओं के साथ में जिन अन्य राजाओं के युद्ध हुए और जो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए, उनका वृत्तांत भी रास तरंगिणी में दिया गया है। अब इसके अलावा आपके 4 नंबर का प्रश्न कल्हड़ की रास तरंगिणी का विवरण भी आपसे पूछा जा सकता है। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिससे हमें बहुत सी प्राचीन भारत के इतिहास जानने की बहुत सारी जानकारी जो है वो हमारे को मिल जाती है, और इससे हमें इतिहास की जानकारी में बहुत सी मदद मिल जाती है। तो इसी में आपके छोटे प्रश्न भी निकलते हैं और बड़े प्रश्न भी इसी प्रकार से 4 नंबर के भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई आपकी प्राचीन भारत के इतिहास जानने की ऐतिहासिक और समसामयिक जानकारी। धन्यवाद।